ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं अपने दांतों में तिनका धारण करके यही याचना करता हूँ या करती हूँ, मुझे बार बार अगर जन्म लेना पड़े तो मैं अपने आराध्य श्री रूप मंजरी के चरणों के धूली बनना चाहती हूँ। आददानस्तृणम दंतेर इदम याचे पुनः पुनः श्रीमद् रूप पदाम्भोज दुलिश्याम जन्म जन्मनि। ये हमारे प्रमुख आचार्य हैं और प्रमुख मंजरी हैं। और आप सब भक्त जब टेर कदम जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ जब हम दर्शन करते हैं तो ये श्लोक भी वहाँ लिखा है रूप गोसाई पाद के बारे में। तो आप कभी जाएंगे तो ज़रूर देख सकते हैं। और आपको ये श्लोक अगर याद करना है तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। कितना सुंदर अर्थ है ना। हम सब क्या बनना चाहते हैं? रूप मंजरी के चरणों की धूली दासी बनना चाहते हैं। और यही हमारा जन्म हो। तो आइए भक्तों फिर से शुरू करते हैं। और आप सबसे मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि अ, थोड़ा सा एक आध पॉइंट जो भी आपने कल सुना है, पढ़े हैं, नोट्स को रिफेर किए हैं, तो थोड़ा बताइए ना। क्विक रिकैप कर लेते हैं एक बार। शुरुआत मैं ही करता हूँ। हमने श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम से जो पहला चेतो दर्पणम मार्जनम, इसका हमने व्याख्या सुना। उसके बाद भवमहा दावाग्नि निर्वापणम, इसकी भी व्याख्या सुने। और उसमें ये सुने कि अ, और इसको हमने कंपेयर किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं, कोई भी संसार में, जैसे हम स्त्री पुरुष के साथ एक संबंध होता है, ये उदाहरण लिए, तो उसमें भी 7 ऑब्स्टेकल्स आते हैं। और उस ऑब्स्टेकल्स को दूर करने से रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो पहला ऑब्स्टेकल भी क्या है जो हम चेतो दर्पण मार्जनम से कंपेयर करते हैं? नोट देख के बताइए। प्रभु जी, अट्रैक्शन टू मटेरियल डिजायर। अट्रैक्शन टू मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल थिंग्स, है ना, भौतिक। हेमरू पर आधा माता। Distraction due to external circumstances, one's body, mind, or from other people. ये दूसरा हो गया। ठीक है। पहला जो है वसना राधा माता बताए।
कि जब हम किसी के साथ कोई भी दाम्पत्य जीवन में भी किसी के साथ संबंध स्थापित इसलिए नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं और है। तो चेत दर्पण मार्जनम, जब हम भगवान नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, चित्त की शुद्ध होती है, तो फिर उससे हम धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है और भौतिक आकर्षण कम होता है। उस व्यक्ति मतलब हमारे यहाँ कॉन्टेक्स्ट में श्री कृष्ण, राधा कृष्ण। दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापन। कोई व्यक्ति, जैसे हेमरू पर राधा माता ने बताया कि कोई व्यक्ति बहुत ही दुखी है, बहुत ही तनाव में है, बहुत ही विपत्ति में है, आपत्ति इत्यादि में है, तो हम कितना भी चाहे वो सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, है ना। तो ये जो, फिर इसको हम कैसे रिलेट करते हैं हमारे भगवान नाम जप से? जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तो जितना हो, चाहे विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, क्लेश आ जाए, एक तो है कि हम भगवान की कृपा समझते हैं, दूसरा हम सहन करना सीख जाते हैं, और तीसरा हमारा अब्जॉर्प्शन इतना हो जाता है भगवत भक्ति में कि फिर हम इतना, कितना हो विपत्ति आए, उसके उससे प्रभावित नहीं होते हैं। और इसके परिस्थिति में अगर हम कोई भौतिक व्यक्ति को देखेंगे, वो तो हार्ट अटैक हो जाएगा उसका, इस स्थिति में डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ये एक आध्यात्मिक शक्ति, और क्लेश, कष्ट, दुख भी कम होते हैं, और हम ऑब्जर्व हो जाते हैं, हमारी रुचि बढ़ जाती है भगवान नाम जप कथा कीर्तन में। और कुछ चर्चा किए थे, एक आध बताइए तुमको विद्या माता, और कुछ? 5 प्रकार की सखी की बात किया था आपने। हाँ एक तो सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रिय सखी। जी, बहुत सुंदर। उज्जवल नीलमणि से रूप गोसाई पाद वर्णन करते हैं कि ये हमने इसलिए चर्चा किया था कि हमने ये कहा था कि हमारी डिस्कशन में पात्र भी चाहिए, और पात्र में अमृत भी चाहिए। और पात्र जो है, जो हम सिद्धांतों को चर्चा करते हैं, तत्वों को चर्चा करते हैं, वो है पात्र, कंटेनर चाहिए। और उसके साथ साथ हम जब भगवत लीलाओं को, भगवान के परिकर और उनके लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो फिर वो कंटेनर जो हमने तत्व समझते हैं, उसमें फिर वो लीलाओं का समन्वय होता है, तो वो अच्छा रहता है। तो हमने ये चर्चा किया है कि महाप्रभु श्री चैतन्य कैसे, कितने महावदान्य हैं, कल कहने से नहीं होता है ना। महाप्रभु श्री चैतन्य कितने महावदान्य हैं, केवल हम जो कहते हैं उससे नहीं। अब कितने हैं ये अब हम चर्चा की कि भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले, मैं आपको बहुत सत्य बात बता रहा हूँ, ठोस बात, सुनिए ध्यान से। चैतन्य महाप्रभु से पहले क्या आप कोई भी ऐसे वैष्णव आचार्य गुरु या कोई भी ऐसे जो है बता सकते हैं क्या आप, कि जो इस माधुर्य भाव को दिए? कोई ऐसा है? जरा याद करके बताइए। 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए, और हम कहते हैं कि माधुर्य भाव को, विशेष करके जो निकुंज लीला के भावों को प्रदान किया है, उससे पहले क्या ये था नहीं? कभी सुने होंगे आप वसना राधिका माता कि महापुरुष जी से पहले होगा तो, माधुर्य भाव का कोई चर्चा, कोई वर्णन ऐसा नहीं था क्या? जी होगा तो जरूर, लेकिन महाप्रभु ने जो ओपन, वो कहते हैं मुक्त हाथ से वितरित करा है, तो वो तो महाप्रभु ने करा है, उनसे पहले किसी ने करा नहीं। जैसे हमारे श्रीपाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी इत्यादि बहुत सब आचार्य हो चुके हैं ना। तो उन लोगों ने भी तो भक्ति का प्रचार किया है ना। तो क्या विशेषता है महाप्रभु में, तुंग विद्या माता?
प्रयास कीजिए। प्रभु जी उन्होंने खाली कृष्ण की वो प्रतिष्ठा करी थी, राधा रानी साथ में नहीं थी। हम्म। ये जो सखी भाव है ना, मंजरी राधा भाव, कृष्ण। उन्नत, हाँ प्रभु जी बोलिए। उन्नत उज्ज्वल रस, हाँ, उन्नत उज्जवल रस, ये। माधुर्य भाव, माधुर्य भक्ति और मंजरी भाव। जी। पद्मजा देवी माता जैसे कह रहे हैं, उन्नत उज्जवल रस, जो अ, विदग्ध माधव में रूप गोसाई पाद ये श्लोक वर्णन करते हैं, जिसको कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में उद्धृत करते हैं आदि लीला में। ये जो श्लोक है, अनार्पितम चरित चरिम चिराम करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर कदम्बित संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। कितना सुंदर श्लोक है। अनार्पिता चरिम चिरा, जो कभी किसी बहुत वर्ष का युगों से इस माधुर्य भाव को जो कभी किसी ने दिया नहीं। इसका मतलब क्या है, उसमें मत्स्य, कच्छप कच्छप, वराह, नृसिंह, ये सब आ गए ना। रघुनाथ, ये सब आ गए ना। कोई कभी माधुर्य भाव को, इतने गूढ़ रहस्य बातों को किसी ने कभी किया दिया नहीं। कोई अवतार नहीं दिए, कोई अवतार तो छोड़िए, कोई भगवत पार्षद जो सांप्रदायिक आचार्य गुरु भी नहीं दिए। परंतु हम ये भी सुनते हैं, क्या आप चैतन्य चरितामृत अगर आपने कथा सुनी हो आपके गुरु महाराज से या किसी भी वैष्णव से, क्या आप बता सकते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने लीला काल में पुरी में जब रहते थे गंभीरा में, तो किन भक्तों के पदों को वो सुनते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के साथ? किन किन भक्तों के पदों को, गीतों को वो आस्वादन करते थे, बताइए। प्रमुखतः जी तीन। विद्यापति, हाँ, विद्यापति, विद्यापति, चंडीदास, चंडीदास, और बिल्व मंगल, बिल्व मंगल जयदेव ठाकुर, गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी। ठीक है, नोट कीजिए। और वैसे विल्लो मंगल ठाकुर के कृष्ण करणामृत भी हैं। तो विद्यापति ये मिथिला के कवि हैं, मैथिली कवि। चंडीदास बांग्ला कवि। और जयदेव गोस्वामी उड़ीसा के, जगन्नाथपुरी के। और वैसे बिल्लो मंगल ठाकुर के कृष्ण करणामृत संस्कृत के। इनके बिल्व पदों, मंगल ठाकुर कहाँ से? दक्षिण से, और उनकी रचना है कृष्ण करणामृत। इनके पदों को, श्लोकों को महाप्रभु आस्वादन करते थे राय रमानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु से पहले ये सखी भाव, जो राधा कृष्ण की माधुर्य सेवा, माधुर्यमयी सेवा, कुंज सेवा, सखी भाव, ये पहले से भी था। और महाप्रभु इसलिए तो इन पदों को आस्वादन कर रहे थे। और विशेषता क्या है, क्या विशेषता है महाप्रभु में कि हम कहते हैं कि ये महावदान्य है ये, और इन्होंने उन्नत उज्ज्वल रस दिया? क्या विशेषता है, बताओ। खुले हाथ से सबको दिया प्रभु, नहीं नहीं, वो तो है। उन लोग, पात्र पात्र ना समझा किसी को भी। नहीं नहीं, वो तो है। तो जयदेव गोस्वामी ने तो भी दे दिया था ना पहले से ही गीत गोविंद रचना, आज से 800 वर्ष पहले। महाप्रभु से भी और पहले जयदेव गोस्वामी थे। आप सुनेंगे गीत गोविंद में सब सखी भावों का ही वर्णन है। क्या विशेषता है महाप्रभु में? हरे कृष्णा। और महाभाव जो राधा रानी का वो दर्शाते थे वो। यही तो है ना, महाभाव तो राधा राधा रानी का महाभाव को हम जैसे जीवों के पक्ष में संभव ही नहीं है। मंजरी भाव प्रभु जी। हाँ, यही तो सुन रहे हैं। कल
कल पूरा क्लास में क्या सुने, यही तो सुने, हरे कृष्णा जगन्नाथ कृपा माता, मंजरी भाव। मतलब महाप्रभु से पहले जितने भी गुरु आचार्य हुए हैं वो सब गोपी भाव, सखी भाव का वर्णन किए हैं। कल मैं क्लास में बताया था, हम लोग दसम स्कंद में पढ़ते हैं, रासलीला प्रसंग में, रास पंचाध्याय में पढ़ेंगे गोपी गीत का वर्णन। वो सब क्या है, श्री कृष्ण के साथ डायरेक्ट प्रेम संबंध है। लेकिन महाप्रभु ने जो सारे जगत को जिया दिया, वो उन्नत उज्जवल रस जो है, वो है मंजरी भाव, जो हमने कल पूरे क्लास में हमने चर्चा किया, राइट। तो यही जो अ, मंजरी भाव है वो क्या है, कैसे श्रेष्ठ है। और मैंने, तुंग विद्या माता आपने नोट किया होगा, 5 सखियों का वर्णन है, उसमें से कौन कौन से सखी मंजरी हैं, बताओ पद्मजा देवी। राधा स्नेहाधिका। हाँ, देखो उसको, उनको 3 भाग से विभाजित किया गया है, कृष्ण स्नेहाधिका, समस्नेह। और राधा स्नेहाधिका, और तीसरा क्या है, समस्नेह। समस्नेह। सम स्नेहाधिका। तो जो राधा स्नेहाधिक हैं, अर्थात राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह रखते हैं, वो है मंजरी। तो इन 5 में से कौन से 2 सखी हैं जो कि मंजरियां हैं, क्या सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठ सखी, उसमें से कौन से, हाँ बोलो। सखी नित्य और सखी नित्य और प्राण सखी। सखी। नित्य सखी और नित्य प्राण सखी सखी। और प्राण सखी। एग्जैक्टली, नित्य सखी और प्राण सखी जो हैं, ये हैं जो मंजरी हैं, जो हमारे सारे रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि। इनमें मंजरियों में क्या विशेषता है बताइए। प्रभु जी वो ये अंतरंग लीला राधा में कृष्ण के सहायता करते हैं। बोलिए। राधा कृष्ण के राधा कृष्ण को आनंद देने में जो कुछ भी होता है तो उसमें वो सहायता करती है, मतलब हाँ, उसमें अपना सुख उनका कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही। और क्या बताए थे कल। और जी प्रभु आप जी आपने बोला था कि जैसे राधा राधा रानी जी हैं, उनको अपनी सखियों के साथ जब वो भगवान के साथ रहती हैं तो उनको ऐसा भाव नहीं लगे, थोड़ा लज्जा वाला भाव नहीं समझ में लगे। इसके लिए जो नित्य मंजरी जो है वो उनकी सेवा में रहते हैं और उनसे उनको ऐसा कुछ संकोच नहीं होता है, ताकि वो संकोच का भाव उनका हाँ, पैदा नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सुंदर प्रभु बताया आपने, समस्कंद सखी जैसे ललिता, विशाखा, चित्रा इत्यादि जो हैं, कहते हैं ना कॉन्टेम्पररी है, इक्वल्स हैं, समवयस्क हैं। तो उनके साथ राधा रानी को संकोच आती है, लज्जा आती है प्यारे श्याम सुंदर के साथ मिलने में। परंतु जब, कितने प्रकार के कुंजों का मैंने वर्णन किया था। प्रभु जी 3 प्रकार के, तीन कुंज, प्रकार के। निकुंज और निवृत कुंज। कुंज निवृत्त में सखी। सखा और मतलब रहते हैं, और निकुंज में सखियां, अष्ट सखी होती हैं, लेकिन निवृत्त कुंज में केवल मंजरियों के साथ गुह्यतम लीला होती है। अर्थात जो सुबल, मधुमंगल इत्यादि कुछ प्रिय नर्म सखा है, उनका एक्सेस केवल कुंजों तक ही। और और जो सखियां हैं वो निकुंज में प्रवेश कर सकते हैं, निकुंज में वो सेवा कर सकते हैं। परंतु जो निभृत निकुंज है, जहाँ केवल और केवल प्रिया प्रियतम श्री श्री युगल सरकार राधा कृष्ण वास करते हैं, उनमें मंजरियों का ही प्रवेश अधिकार है, जो कि नित्य सज्जा को तैयार करना, श्रृंगार की सामग्रियों को सजाना, और रस, भिन्न भिन्न प्रकार के रसों का प्रस्तुति करना, और तांबुल को तैयार करना, इत्यादि इत्यादि जो सेवाएं हैं वो करते रहते हैं। इसलिए उनका सौभाग्य है कि राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं का दर्शन करना और उनमें प्रवेश करना। तो ये है मंजरियां हैं। तो जरा सोचिए कितना श्रेष्ठ है ये, जहाँ सखियों को भी प्रवेश नहीं है, वहाँ मंजरियां। और ये है हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और छह गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, और हमारे प्रभुपाद, और हमारे गुरु मंजरी, हमारे गुरुदेव अपने सिद्ध स्वरूप में, और हम उनके दास दासियां हैं।
इतना सौभाग्य है। इसी को तो कहते हैं कि महाप्रभु का देन है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं ना क्या। वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, तत्वों के दृष्टि से सारे भगवत स्वरूप अभिन्न है। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, ये आप नोट कीजिए। तत्वों तत्वों के अनुसार समस्त भगवत स्वरूप अभिन्न है। किंतु रस के अनुसार श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात जो हम यहाँ इतने गुह्य लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं, निभृत निकुंज में ये होता है और रूप मंजरी रति में, क्या बराहदेव के लीला में सुनते हैं, क्या मत्स्य अवतार में सुनते हैं, क्या परशुराम जी के, बाप रे नाम लेने से ही डर लगता है, क्या नृसिंह अवतार के लीला में सुनते हैं ना। तत्व के दृष्टि से सभी एक स्वरूप है, भगवत स्वरूप में भिन्नता नहीं है। पर रस के अनुसार अखिल रसाम, पहला श्लोक याद कीजिए, भक्ति रसामृत। अखिल रसामृत मूर्ति तारका पालिका है ना। सभी कलाओं में सभी रसों में श्रेष्ठ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। तो कैसे पता चला ये सब बातें हम सबको ऐसे क्या कहेंगे, जो किंडर गार्डन में केजी में है, इन सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग यहाँ आज ऑनलाइन क्लास में बैठ के। निभृत निकुंज और कौन सखी मंजरी, कैसे पता चला, कौन बताया, बताओ। यदि गौरांग महाप्रभु ना होते, चैतन्य महाप्रभु, पदे की होई थे। हेमरूपुरा चैतन्य में महाप्रभु ने। माता श्री से मैं विनती करता हूँ कि वो दो पद गाइए, जो जिसके वजह से आज हम इन सब गुह्य लीलाओं को, कथाओं को सुन पाते हैं, जो कि वैष्णव भजन में लिखा है। होई पहले थे। दो। यस, हेमरूपुरा। यदि गौर न होइते তবে কি হয়তো কে মনে ধরিতাম রে। যদি গৌর ন হইতো তবে কি হয়তো কে মনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, রাধার মহিমা प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि गौर न হইতো তবে কি হইতো কো মনে ধরিতাম রে। आगे भी, आगे। आगे। हाँ। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। व्रज युवती भावे भक्ति, व्रज युवती भावे भक्ति सतते होइत कार। यदि गौर न হইতো তবে কি হইতো কে মনে ধরিতাম রে। कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर, कितना वर्णन बहुत अच्छा किया। देखिए, थोड़ा बहुत तो बंगला समझ में आता होगा ना आपको। हेमरूप राधा माता, फिर से बोलिए। मधुर वृंदा, कैसे है? विपिन माधुरी, मधुर वृंदा। मधुर वृंदा विपिन। जी। देखिए, आज हमें जो हम चर्चा कर रहे हैं ना कि वृंदावन की मधुर्यमय लीला को, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी, सार। प्रवेश चातुरी सार।
तो ये मधुर वृंदावन की निकुंज लीलाओं का वर्णन हमें कैसे मिलता है? आगे, ब्रज, ब्रज युवती भावेर भक्ति सकति होइत का। हाँ, ब्रजेर जुवती, ये जो गोपियों का, मंजरियों का जो भाव है, ये इसमें कैसे प्रवेश कर सकते थे, कैसे हम इनको जान सकते थे? बिल्कुल कभी नहीं जान सकते थे अगर यदि गौर न हो तो। अगर महाप्रभु संसार में नहीं आते, भक्तों, महाप्रभु की कृपा से छह गोस्वामी और उनके जो आचार्य गुरु वर्ग हैं, भक्तगण हैं, इनकी कृपा से आज हम इतना सुंदर सुंदर गुह्य बातों को जान पाते हैं, है ना? जरा सोचिए, आज से 500 बरस पहले ये मंजरी भाव, ये सब इतना कोई चर्चा ही नहीं होती थी, रियली। महाप्रभु और उनके अनुयायियों का इतना बड़ा देन है, जो हम जैसे लोग भी, जिनको भक्ति का एबीसीडी भी पता नहीं होगा और हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं बैठ के। और इसका प्रमाण क्या है, आपको दिखाता हूँ। आप क्या बोलेंगे? चलिए उनसे सुनते हैं जिन्होंने ये लिखा है। श्री चैतन्य चरितामृत, नोट इट। कहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग भी पढ़ें, पढ़ाएं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, चैप्टर 8, टेक्स्ट 195 से हम पढ़ते हैं, ठीक है? प्रभु जी एक बार रिपीट करिए ना थोड़ा सा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर, टेक्स्ट 195। देखिए यहाँ से आपको स्क्रीन में सबको दिख रहा है? तुंग विद्या माता दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है प्रभु। हाँ, मध्य लीला चैप्टर 8 टेक्स्ट 195। देखिए कितना सुंदर यहाँ वर्णन है। मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। महाप्रभु और रामानंद राय में संवाद है। कविराज गोस्वामी से महाप्रभु के मनोभाव को हम जान पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं महाप्रभु? बंगला प्यारों को पढ़ने का भी कई स्वर है, थोड़ा प्रयास कीजिए। तो मैं पढ़ता हूँ, सुनिए आप लोग। प्रभु कहे साध्य वस्तुर अवधि एई হয়, তোমার प्रसाद इहा जानिलो निश्चय। लीलो निश्चय। तो महाप्रभु कहते हैं इस रामानंद राय से, ये साध्य, आप लोग उसको अनम्यूट, सॉरी म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है। महाप्रभु कहते हैं साध्य वस्तुर अभिद अवधि यही है। जो साध्य क्या है, साधन तो हम जानते हैं कि साधना भक्ति है, साध्य क्या है ये सब पहले से वर्णन हो चुका है। तुम्हारे प्रसाद, महाप्रभु नम्रता से कहते हैं कि तुम्हारे प्रसाद यहाँ जान लो निश्चय। महाप्रभु ने कहा ये साध्य वस्तु की अंतिम सीमा है, तुम्हारी कृपा से मैंने इस साध्य वस्तु के तारतम्य को समझा है, किंतु ऐसी दुर्लभ साध्य वस्तु की उपलब्धि बिना साधन के नहीं हो सकती। इसीलिए कृपा करके इस साध्य वस्तु की प्राप्ति का उपाय भी बताओ, बतलाइए। महाप्रभु कह रहे रामानंद राय को, साध्य वस्तु साधन बिना केहो नाही पाए, कृपा करी कहो राय पावर उपाय। बिना साधन के साध्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए हे रामानंद राय, कृपा करके बताओ। अब महाप्रभु की इच्छा से श्री रामानंद राय क्या वर्णन करते हैं, सुनिए। राय कहे यही कहाओ सेई कही बाणी, कि कोई ये भालो मंद किछुई ना जानी। रामानंद राय कहते हैं कि आप जो कहवाना चाहते, बुलवाना चाहते हैं, वो मिस बाणी से मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या भालो मंदो, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आप ही बुलवा रहे हैं,
और मैं आपके प्रेरणा से बोल रहा हूँ। त्रिभुवन मध्य एछे হয় কোন ধীর, যে তোমার মায়া নাটে হইবে স্থিर। इस तीनों भुवन में, तीनों लोक में ऐसा कौन धीर व्यक्ति होगा जो आपकी माया से पार पा पाएगा, अर्थात आपकी माया से ही आपकी कृपा से ही मैं बोल पा रहा हूँ। तो आप पूछ रहे हैं मुझे, वास्तव में आप ही पूछ रहे हैं और आप ही उत्तर दे रहे हैं। देखिए कहते हैं श्री राय के मुख से महाप्रभु स्वयं ही वक्ता और स्वयं ही श्रोता। मोर मुखे वक्ता तुम्ही, तुम्ही होय श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। मोर मुखे वक्ता तुम्ही, मेरी वक्ता तुम हो और तुम ही श्रोता हो। मुझसे आप, मैं आप माइक हो, मैं स्पीकर हूं। और अत्यंत रहस्य सुनो साधने रे कथा। ये जो गोपी भाव, जो सखी भाव, जो मंजरी भाव की वर्णन करे ना, ये सावधान से सुनिए। मतलब महाप्रभु को कह रहे हैं कि आप ही पूछ रहे हैं, आप ही सुनिए। अब यहाँ से जो मैं कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्तों, इसको आप एकदम चाहे अंडरलाइन कीजिए, चाहे नोट कीजिए संख्या को, और इसको आप हमें आज समझना है। जो कल हमने जहाँ विराम दिए थे कि महाप्रभु देने के लिए आए हैं मंजरी भाव, ये मंजरी भाव क्या है, इसको सुंदर बंगला प्यार में कैसे कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं सुनिए। सबसे पहले कहते हैं राधा कृष्णर लीला ए अति गुढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे न होए गोचर। अरे भक्तों, आप क्या कह रहे थे अभी? हम लोग क्या सुन रहे थे कि मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह ये सब कभी नहीं दिए, छोड़ो उन सब की बात तो छोड़िए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के जो परिकर, उसमें भी शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य ये भी अगोचर हैं, ये भी नहीं जान पाते हैं, जानते नहीं हैं राधा कृष्ण की लीलाओं को। अर्थात देखिए, जो यहां से आप समझ सकते हैं कि महाप्रभु क्यों सर्वश्रेष्ठ माधुर्य भाव और सखी मंजरी भाव को प्रदान किए नाम संकीर्तन के द्वारा। क्योंकि ऐसे राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं में न दास्य न वात्सल्य, ऐसे रस का भी प्रवेश नहीं है। सबे एक सखी गणे इहा अधिकार, सखी হইতে হয় এই লীলার বিস্তার, সখী বিনা এই সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়, সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়। সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি, সখী ভাবে এ তারে করে অনুগতি। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से पाय, से साध्य पाइते नाही को उपाय। भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार को क्या देने के लिए आए हैं, कविराज गोस्वामी के मुख से सुनिए। रामानंद राय ने कहा विनम्र भाव से, जो आप मेरी वाणी से कहलवा रहे हैं, मैं वही कहता जा रहा हूं। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस विषय में कुछ नहीं जानता। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा धैर्यवान पुरुष है जो आपकी इस माया के नाटक को देखकर स्थिर रह सके।
अब सुनिए, मेरे मुख से आप ही वक्ता हैं, आप ही श्रोता बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं? आप इस अत्यंत रहस्यमय साधन के विषय में सुनिए। कौन सा है अत्यंत रहस्यमय साधन? क्या है वो रहस्यमय साधन? राधा कृष्ण की निकुंज लीला में सेवा। देखो क्या रहस्यमय। श्री राधा कृष्ण की यह लीला अति रहस्यमयी है। इतना रहस्यमय है कि दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि भावाश्रित परिकरों के द्वारा भी यह नहीं समझी जा सकती। अगर किसको राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना है और उसमें प्रवेश करना है तो उसको माधुर्य भाव में ही साधन करना पड़ेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। एकमात्र, फिर कैसे? जब समझ नहीं पाएंगे तो कैसे समझेंगे? कहते हैं एकमात्र श्री राधा जी की सखियों की ही इस लीला में अधिकार है, और सखियों से ही लीला का विस्तार होता है। कौन? जैसे ललिता, विशाखा और रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि। सखियों के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती। सखियां ही इस लीला का विस्तार करती हैं और वे ही इसका आस्वादन करती हैं। अर्थात उन सखियां, सखी मंजरियां ही राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को विस्तार करते हैं और वो खुद आस्वादन करती हैं। मतलब आप समझ जाइए, यहाँ दास्य शांत तो छोड़ दीजिए, एकदम उसको बाउंड्री से बाहर निकाल दीजिए। शांत रस तो है ही नहीं प्रवेश। दास्य, सख्य, वात्सल्य भाव भी नहीं है इसमें। सखी के अतिरिक्त अन्य किसी का इस लीला में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जो सखी भाव से सखी का अनुगत्य करता है, अब यहाँ से प्रैक्टिकल, जो सखी भाव से सखी का अनुगत्य करता है वही श्री राधा कृष्ण की कुंज सेवा रूप साध्य वस्तु की प्राप्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस साध्य की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। हरी हरी। कछु समझ में आ रहा है? इसका भक्ति विनोद ठाकुर का अमृत प्रभाव भाष्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का अनुभाष्य सुनिए। महाप्रभु ने इतना श्रवण करके कहा, साध्य वस्तु के विषय में सब कुछ कहना हो गया, अब इस चरम साध्य वस्तु को प्राप्त करने का जो साधन उपाय बताइए। तो श्री राय रामानंद ने उसके उत्तर में कहा, दास्य वात्सल्य आदि रसों में ये गूढ़ तत्व प्राप्त नहीं होता। व्रज सखी के बिना इस लीला में दूसरों का प्रवेश असंभव है। ब्रज सखी का भाव ग्रहण करके सखी के अनुगत्य में साधन कर पाने से श्री राधा कृष्ण कुंज सेवा रूप साध्य वस्तु प्राप्ति होती है। बार बार आप देख रहे हैं ना, कहते हैं कि वो भाव को ग्रहण करना है और अनुगत्य में। सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की टीका सुनिए। सखी उज्ज्वल नीलमणि में जैसे सखी शब्द की व्याख्या सुनिए। प्रेम लीला विहारिणाम सम्यक विस्तारिका सखी विश्रम्भरत न पेटी च। श्री कृष्ण की प्रेम लीला और विहार आदि का संपूर्ण रूप से विस्तार करने वाली को सखी कहते हैं। देख रहे हैं ना, श्री कृष्ण की प्रेम लीला और विहार आदि का संपूर्ण रूप से विस्तार करने वाली को सखी कहते हैं। सखियां श्री कृष्ण की विश्वास रूपी रत्नों की पेटी का स्वरूप है। सखियों की वृत्ति वो क्या करते हैं, अभी यहां से जो मैं पढ़ूंगा ना, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। और आप सबसे मैं विनती करता हूं, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आप अपनी मनोभाव को ऐसे कम से कम लालसा रखिए कि इसमें से कौन सी सेवा में मैं प्रवृत्त होऊंगा, किस सेवा में मैं मेरा मन। तो जो सखी निकुंज लीला में जो सेवा करते हैं ना, इसकी सेवाओं का, सखियों का सेवा क्या रहता है इसमें? एक, नायक और नायिका के परस्पर के प्रेम गुणों का कीर्तन करना। इसमें नायक कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु, भगवान।
कृष्ण भगवान और भगवान श्री कृष्ण। और राधा नायिका रानी, कौन है? नायिका राधा रानी। राधा राधा रानी जी। तो अब अपने मनोभाव को ऐसे रखिए कि क्या सेवा होती है मंजरियों की जो आप अपने स्वरूप में सेवा करेंगे। सबसे पहला, नायक और नायिका के परस्पर के प्रेम गुणों का कीर्तन। सेकंड, एक की दूसरे के प्रति आसक्ति को वर्धित करना, राधा रानी के कृष्ण के प्रति और कृष्ण के राधा के प्रति आकर्षित। तीसरा, दोनों को अभिसार कराना। पद्मजा देवी, अभिसार का अर्थ क्या प्रभु है? जी, प्रभु जी, ये दूसरा वाला एक बार फिर बताइए, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? वर्धित एक मीन्स की क्या है, दूसरे के मतलब? प्रति आसक्ति को वर्धित करने का अर्थ है, जैसे मतलब जो सखी जो मंजरियां होते हैं वो राधा रानी के सामने श्री कृष्ण का ऐसे वर्णन करेंगे कि राधा रानी का मन आकर्षित हो जाए, और कृष्ण के सामने राधा रानी का ऐसे वर्णन करेंगे कि कृष्ण का मन भी आकर्षित हो जाए, ऐसे। अब क्या बताऊं, मैं एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक लीला आपको बता सकता हूँ, लेकिन समय कम है। ये वर्धित को प्रभु जी बढ़ाना, बढ़ाती है, मतलब वर्धित का मतलब बढ़ाना। बढ़ाना। वर्धित अब माने अभिसार का अर्थ क्या है? सबसे छुप के उनको मिलने के लिए हाँ, सारी राधा रानी व्यवस्था करना। को छुपा के कृष्ण से मिलाना, इसको अभिसार कहते हैं। कृष्ण को भी राधा रानी से मिलाना, इसको अभिसार कहते हैं। है ना, तीन हो गए। हेमरूप राधा देवी, कौन सी सेवा में आप चुन लो एक बार। हाँ, एक एक बढ़ते जा रहे हैं। कृष्ण के प्रति सखी को समर्पित करना। सखी मतलब कौन है यहाँ? राधा रानी। ठीक है, राधा रानी को समर्पित करना। पांचवा सेवा क्या है मंजरियों का? परिहास करना। ये सब है आपके चैतन्य चरितामृत में है भक्तों, आप बस सुनते जाइए। मतलब आप जब ग्रंथ आपके पास चैतन्य चरितामृत होगा ना, इसमें ये सब वर्णन है ऑलरेडी। छठा, आश्वासन प्रदान, अर्थात राधा कृष्ण को आश्वासन प्रदान। आप धीरज धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, श्याम सुंदर अब भी आएंगे, अब भी आएंगे। और श्याम सुंदर को भी इस तरह से वो बताएं। सातवां, नेपथ्य, अर्थात नायक नायिका की वेश रचना या उनका श्रृंगार करना। श्री कृष्ण और राधा रानी की श्रृंगार करना, ये सेवा है। आठवां, हृदय के भावों को प्रकाशित करने की निपुणता, अर्थात ये इसका अर्थ तो हेमरूप राधा माता बताएंगी। ये सेवा का अर्थ क्या है माता मनोभिष्टम, श्री? मनोभिष्टम। एग्जैक्टली। हृदय के भावों को प्रकाशित करने की निपुणता, जो किसी के मन को जान ले, मनोभिष्टम। नाइन्थ, नायिका के दोषों को छिपाना। मतलब नायक के सामने, श्री कृष्ण के सामने राधा रानी के कुछ छिपाना। दसवां, पति आदि की वंचना करना। अर्थात जो वैसे मंजरियों के लिए नहीं है, ये सखियों के लिए, जो उनकी पतियां हैं उनकी, उनको एक तरह से धोखा देना कि मैं कहीं जा रही हूँ, और जाने के ऐसे कुछ बताना और जाके राधा कृष्ण से मिलाना। 11वां, शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि कई बार ललिता सखी विशाखा सखी राधा रानी को शिक्षा देती है, देखो वो छलिया कपटी अगर आए तो तुम एकदम मान धारण करके रहना। हमने इस बार अष्टसखी यात्रा में इसका बहुत सुने कथाओं में, ये शिक्षा है। 12वां है उचित काल में नायक नायिका का मिलन कराना। अगर बसंत पंचमी है या क्या वो झूलन की समय है, ऐसा कुछ, वो समय देखे श्री श्री राधा माधव को मिलाना। और क्या है, चामर आदि डुलाना। कौन से पद में आप ये सुनते हो, चामर आदि डुलाना? याद करो। तो जी गौर आरती में चमर और डुला, बाकी गौराती गौर में आरती। कि बनर हरियादि करे चामर डुलाए।
ये हो गया गौर स्वरूप में, गौरांग लीला में। सखी लीला में, राधा कृष्ण के वृंदावन लीला में कहाँ चामर डुलाया लिखा है? राधा कृष्ण प्राण मोरे युगल। हाँ, मणिमय माता को याद है। उसमें एक पद है ना, क्या है वो? ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाकारी सेवा चरणार। हाँ, इसमें है। और कहाँ चामर डुलाए है? और एक है, रखिए बोलता हूँ मैं। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती कर ए लाली तारी सखी गाना विशाखादि विशाखादि प्रिय सखी चामर डोलाया प्रिय नरमा सखी गाना नाना रागे गाया। आहा, कितना सुंदर पद है। हाँ, याद रखिए, इसका पहला लाइन क्या है? जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन। इसको नोट कीजिए ताकि आप वैष्णव भजन में देख सकते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चामर ढुलाना। 14, आवश्यक होने पर दोनों के प्रति तिरस्कार। हाय राम, ये क्या है? 14वां है, आवश्यक होने पर दोनों के प्रति तिरस्कार। ये भी सखियां करते हैं। 15वां, संवाद भेजना। मैं तो सोचता हूँ इस सेवा को मैं ही ले लूं। कितना अच्छा लगता है कि राधा रानी कहती है जाओ श्याम सुंदर को संदेश भेजो, तो संदेश भेजने के लिए जाना, वो भी छुप छुप के, वो भी संकेत में। इसलिए तो उस जगह का नाम क्या है? संकेत। याद आ रहा है? बरसाना नंदगांव के बीच में। और 16वां, नायिका को प्राणों की रक्षा के लिए, नायिका के प्राणों की रक्षा के लिए यत्न करना। ये तो आप समझ सकते हैं ना? जैसे श्रीमती राधा रानी विह्वल होकर प्राण त्याग करने के लिए करती है, तो सखियां उनको धीरज धारण करके प्राणों की रक्षा करते हैं। ये है। अब आगे थोड़ा सा, थोड़ा हमें सावधान करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, सुनिए। सखी भेखी और गौरांग नागरी आदि प्राकृत सहजिया संप्रदाय के लोग देहात्म बुद्धि होने के कारण इस जड़ शरीर, जो मरने के बाद कुत्ते सियारों का भोजन बन जाएगा, उसकी और चमड़ी की शोभा बढ़ाकर श्री कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं। अर्थात कुछ सहजिया संप्रदाय में सहजिया भाव के होते हैं, जो इस प्रकार से अपने आप को सखी रूप में, गौरांग नागरी के रूप में ऐसे ऐसे वो प्रयत्न करते हैं कि इससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण से इतर ये सब कृत्रिम चेष्टाएं जड़ेंद्रियों की ही तृप्ति करने वाली है। इसीलिए श्री कृष्ण उनका उपभोग करके आनंद प्राप्त नहीं करेंगे। कहाँ चिन्मयी श्री राधा और उनकी सखियों की देह गेह वेशभूषण आदि तथा सभी क्रियाएं अथवा चेष्टाएं चिन्मय हैं। वे कृष्णेंद्रिय प्रीतिकर और श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाली हैं। वे देवी धाम के अंतर्गत 14 भुवन की कोई क्रिया अथवा वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण भुवन मोहन होने पर भी वे गोपियां भुवन मोहिनी नहीं, भुवन मोहन मन मोहिनी है। अर्थात वो कहते हैं कि इसको आर्टिफिशियली कोई अपने केवल वेशभूषा बदल के अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये भाव प्रधान है, वेश प्रधान नहीं है। भोग परायण मनोधर्म के वशीभूत होकर अपनी काल्पनिक सिद्ध देह में अपने को सखी मानकर अभिमान करना भी अहम ग्रह उपासना ही हो जाता है। अर्थात कब अहम ग्रह उपासना किया जानते हैं? कोई अगर ये सोचने लगे, आहा मैं भी निकुंज लीला में मेरी सेवा है, चामर डुलाना या तांबुल देना, और मैं कौन हूँ? मैं भी कोई
अष्टसखी में से कोई हूं इत्यादि। ये है अहम ग्रह उपासना, इसलिए सावधान कर रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने प्राकृत जीवों के इस विषय में तर्क सतर्क भी किया है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में वो कहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने दुर्गम संगमनी टीका में कहा है, वात्सल्य सख्य आदि भावों से लुब्ध साधक गण किंतु ब्रजराज से नंद आदि के अभिमान के द्वारा भक्ति साधन नहीं करेंगे। अर्थात कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी श्री कृष्ण को अपना लाला मानता हूं तो मैं भी कोई यशोदा या रोहिणी या नंद बाबा हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे लिखा है। परंतु जीव गोसाई पाद ने, रूप गोसाई पाद ने क्या कहा है, हमें करना क्या है, सुनिए। देखिए, कृष्णम स्मरण, एक तो श्लोक देख रहे हैं, कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समेहितम। अर्थात हमारे इष्ट कौन होने हैं, श्री कृष्ण, जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, मथुरा द्वारका वाले नहीं। कृष्णम स्मरण अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नंद नंदन, ये हमारे इष्ट हैं, इनको स्मरण करना है। और क्या करना है, जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम, अर्थात निज अभीष्ट श्री कृष्ण पृष्ठ जनों को स्मरण करते करते, पहला देखो, पहला तो है कि श्री कृष्ण को स्मरण करें, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कोई परिकर जो जो आपको अच्छे लगते हैं, किसी भी सख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य भाव के कोई भी परिकर जो आपके आदर्श हैं, उनको स्मरण करें और उन्हीं के कथा में रत होकर सर्वदा ब्रज में वास करें। ये चार चीज करना है, चार कार्य करना है राग भक्ति के लिए। क्या करना है, श्री कृष्ण को स्मरण करें और श्री कृष्ण के कोई प्रिय पार्षदों को, उनको अपना आदर्श बनाएं, स्मरण करें, और उन्हीं के ही कथाओं को अधिक से अधिक श्रवण करें और ब्रज में वास करें। इस भाव के लोभी गण साधक रूप में, और साधक रूप में सभी साधनाओं को करें और अंतः चिंतित सिद्ध स्वरूप में ब्रजवासियों के अनुगामी होकर सेवा करेंगे। तो ये है वास्तव में इस भाव को साधना करने की विधि। ये आपके सामने प्रमाण के साथ मैंने बता दिया कि कैसे महाप्रभु श्री चैतन्य ने हमें क्या दिया है। तो भक्तों, ये आपने नोट किया। और प्रभु जी, चौथा पॉइंट एक बार बताइए। कृष्ण स्मरण प्रिय पार्षद का आदर्श बनाना, उन्हीं की देखो, कथा। ये मूल श्लोक जो है भक्ति रसामृत सिंधु से, ब्रजवास। ठीक है। ये जो मूल श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु, इसको NOI उपदेशामृत के टेक्स्ट 8 नोट कीजिए। उपदेशामृत श्लोक संख्या 8। ठीक है, उपदेशामृत श्लोक संख्या 8 में प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है। पहला फिर से रिपीट करता हूँ, कृष्णम स्मरण, श्री कृष्ण ही हमारे स्मरण करें, वो हमारे इष्ट हैं। श्री कृष्ण का अर्थ है, आप इसमें जगन्नाथ भी लेंगे, गौरांग महाप्रभु भी, ये सब भगवान के जो स्वरूप हैं, एक ही है। दूसरा क्या करना है, श्री कृष्ण के कोई निज परिकर, सख्य दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, जिस रस में जो है, जिनको लोभ है, उस परिकर को अपना आदर्श बनाए उनके। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कोई आप में से कोई भी भक्त, कोई भी साधक अगर माधुर्य भाव में राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, तो उनके लिए आदर्श कौन होंगे, रूप मंजरी या रति मंजरी या लवंग मंजरी या गुण मंजरी इत्यादि। तो उनके साधक शरीर कौन सा है, क्या है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि।
तो उनके साधक शरीर को हम अपने साधक शरीर में फॉलो करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनके साथ रूप रूप गोस्वामी के शिक्षाओं को ग्रहण करें, अर्थात उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि में इत्यादि जो लिखा है। और रूप रूप सनातन गोस्वामी के साधन प्रणाली, जो उनके जो विधि है, उसको हम अनुसरण करें। अर्थात गिरिराज की परिक्रमा करना नित्य सनातन गोस्वामी करते थे, और संख्या पूर्वक नाम जप करना, एकादशी व्रत पालन करना, और विग्रहों की सेवा करना, वैष्णव सेवा करें। भागवत, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो भागवत के सबसे सुंदर प्रवक्ता थे, कहते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत के हर एक श्लोक को अनेक स्वरों में गाते थे, एक नहीं अनेक स्वरों में गाते थे, इतने वो प्रवीण थे। और सारे गोस्वामियों के कोई ना कोई विग्रह है, लेकिन जरा सोचिए तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विग्रह कौन है? राधा राधिका नाम है। राधा रमन। वो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी है। गोपाल भट्ट भागवतम। सब लोग पद्मजा माता जी के लिए हरि बोल बोलिए। उनके विग्रह और कोई नहीं है, बल्कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। जरा सोचिए कि कितने वो उसमें डूबे रहते थे, है ना। तो मैं ये कहा कि इनके साधक स्वरूप के बारे में हम जाने, जैसे गौर लीला में इनके स्वरूप क्या है, उनके बारे में सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा पढ़े उनके। इसीलिए भक्तों, गौर लीला और कृष्ण लीला, दे आर, क्या कहेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री, अनुपूरक है। जो गौरांग लीला में जिसका चित्त है, मन है, और उनको स्वाध्याय अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से वही राधा कृष्ण की लीला में मन रहता है और प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए साधक शरीर में जो गोस्वामी लोग लीला करते हैं, उनको उनके पदचिन्हों पे चलना है, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना है, और उनको मनन करना है, कैसे रूप गोसाई पाद, सनातन गोसाई पाद, जीव गोसाई पाद। इसलिए वैष्णव चरित्र, जो वैष्णव भक्तमाल चरित्र कहते हैं ना, वैष्णव चरित्रावली, इनके गोस्वामियों के बारे में श्रवण करना है, ताकि हमें प्रेरणा मिले, हम भी कैसे भजन करें, साधन करें। पर साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा ऊंचा स्तर है, मैं आपको बता रहा हूँ, अंतश्चिंतित देह, जब हम निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाएंगे, निष्ठा से फिर आगे रूप गोस्वामी के साथ साथ हमें रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी इत्यादि इन मंजरियों के बारे में भी श्रवण करना है, पढ़ना है, और उनको मनन करना है। उनका वेश पोशाक क्या है, जैसे अभी पिछले वृंदावन यात्रा में आपने आप जो जो भी लोग आए थे, आपने देखा होगा कि वो जो प्रभु जी हमें बता रहे थे, राधा कृष्ण गौणोदेश दीपिका, यही है ना, राधा कृष्ण गौणोदेश दीपिका में आपको सारे अष्ट सखियों के उम्र क्या है, उनके वस्त्र क्या है, उनका रुचि क्या है, उनका वेश क्या है, उनका रंग क्या है, एग्जैक्टली वर्णन किए हैं। तो इन सबों को, इनको भी पढ़ना है, जैसे रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखिए, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका ग्रंथ का नाम है। और किसके पास सॉफ्ट कॉपी है तो ग्रुप में शेयर कीजिए, शायद वो प्रभु जी ने दिया भी था, मैं देखता हूँ अगर होगा तो। हिमरूपा माता के पास होगा शायद, और ग्रुप प्रभु में। जी, राधा कृष्ण गौण, प्रभु जी का नाम क्या था? मेरे मेरे पास है प्रभु जी। आपके पास है? जी अच्छा, प्रभु जी। उन्होंने दिया था क्या? नहीं, वो माता जी ने भेजा था ये। अच्छा। तो कौन, क्या नाम है उनका? राय सुंदरी माता जी ने भेजा था। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में।
या ठीक है मुझे तो देंगे तो मैं भी शेयर कर लूँ, आप भी शेयर कीजिए, मैं भी शेयर कर लेता हूँ अनाउंसमेंट ग्रुप में। इसमें क्या होगा कि आप इसको पढ़ेंगे तो सारे सखियों के बारे में जिनका हम लोग साधक स्वरूप में देखते हैं, उस प्रकार से सखी स्वरूप में, जैसे ये जो वर्णन हम सुन रहे हैं, जो राधा रस सुधा निधि से मैं आपको बताया, एक श्लोक भी बताया था, शेयर किया था आपको, ग्रुप में शेयर किया था ना, राधा रस सुधा निधि से एक श्लोक, वो कौन है? वो तुंग विद्या माता ही बताएंगे वो कौन है। तुंग विद्या माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या पूछा आपने? आप जिनके दासी हैं वही हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद, हाँ जी, तुम विद्या। तुंग विद्या को भी। तो उनका ही रचना है श्री राधा रस सुधा निधि। तो ये इसका जो श्लोक हम आपको शेयर किए थे, तो मेरे कहने का अर्थ है कि फिर से रिपीट करता हूँ, श्री कृष्ण को स्मरण करना है, और श्री कृष्ण के कोई नित्य पार्षद जो भी, चाहे वो सखा सखी मंजरी इत्यादि, इनको स्मरण करें, उनके साधक स्वरूप को बारे में श्रवण करें और स्मरण करें, और उनके सिद्ध शरीर, उनके ब्रज लीला में जो स्वरूप है उनको बारे में श्रवण करें, और चौथा कहते हैं ब्रज में वास करें, यथा संभव ब्रज में वास करे। अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम प्रत्येक दिन ब्रज को याद करें। ठीक है, आप जप करते समय आप याद कर सकते हैं, मैं आज 1.5 कदम में हूँ, आहा, रूप गोस्वामी के पास जप कर रहा हूँ, मैं आज गोवर्धन के तलहटी में, मैं आज कहाँ हूँ पद्मजा माता जी, आप दिल्ली में हो? हाँ, कहाँ हो? गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहे हो न जाने। गोवर्धन वासी सांवर। हेमरूपा माता आप कहाँ हो? हेमरूपा माता को 1.5 कदम बहुत पसंद है। मुझे पूछ रहे प्रभु जी। चिकसोली। अरे क्या बात है। चित्रा सखी का गांव चिकसोली। तुंग विद्या माता, आपको कहाँ भजन करना है, कहाँ आपको अच्छा लगता है? प्रभु जी, अभी तक तो मायापुर वास है मेरा। वृंदावन ठीक में है, भी कोई नहीं मायापुर बन भी के। अभिन्न है ना। आपके गुरु महाराज कहते हैं, मैं जब गया था गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, तो महाराज कहते हैं कि नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है, और ये वास्तव में शास्त्र का वाक्य है, इसमें इतना सा भी अंतर नहीं है। जब भगवान करे, राधा रानी की कृपा हो, गौरांग महाप्रभु की, जब हम भगवत धाम जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जैसे मानो आप कभी अपने घर में देखते हो ना, एक कमरा ये है, दूसरा कमरा ये है, ठीक है, तो एक कमरा नवद्वीप या श्वेत द्वीप है, एक कमरा वृंदावन है। तो जिन सखियों को आप वृंदावन में देखते हो, तो उनके स्वरूप गौर लीला में भी है। तो इसलिए तुंग विद्या माता के तो मन मायापुर नवद्वीप में है। बहुत अच्छा। और कोई बताए, बरसाना माता जी तो बरसाना में ही होंगे ना। वास्तव में वो बरसाना जो स्थान है, वो वहां जाने के बाद जो वाइब्रेशन है वो, इसलिए कहते हैं अगर हमारा कोई निवास हो तो बस श्री जी के हवेली में चाकरानी बना दो, बस यही है ना। अपना डेस्टिनेशन वही है, घूम फिर के वहीं आना यस शाम प्रभु जी, को मिल जाकर जाए तो रखो। सबसे उत्तम है, हमारे लिए तो बड़ा 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 ओहो ओहो भाग्य हो जाएगा। है। और ये शाम सब मैंने चाकर आपकी रखो कृपा जी। से होगा प्रभु जी, आप इतना लीलाओं का श्रवण करवाते हैं, लगता है सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के क्यों बैठे हुए हैं, मतलब पहुंच जाए बस वहीं पे। आइए आइए। बस जल्द से जल्द आप अपना सब जिम्मेदारी और माता जी दायित्व अगली को। यात्रा में आना है, हाँ आपको। हाँ हाँ। अगली यात्रा में आना है, अमरूपा माता कह रही है। तैयार रहिए। शाम मैंने चाकर रखो जी। हाँ, श्याम माने चाकर रखो जी, ये सुंदर पद है। हेमा जी ने भी इसके ऊपर गा के नृत्य किए हैं। और एक पद में आप पद्मा माता जी सुने होंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक भक्त हैं, वो
कितना सुंदर सेवा करते हैं, सुनिए। जब श्री लाडली लाल जी का पट बंद हो जाता है ना बरसाने में, तो अभी नहीं, गर्मी के दिन में, तो उधर एक पंखा है अल्टर में, बड़ा पंखा, और उसका रस्सी जो है ना वो लगा रहता है बाहर, और वो खींच खींच के वो सेवा करते हैं। और क्या सुंदर सेवा है। और ताकि प्रिया प्रियतम को पंखा लगे, तो वो एक पद में गाते हैं। कैसा है वो? मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में। ये बहुत अच्छा पद है, ऐसे गाते हैं। और बरसाने में तो पूरे ब्रज में तो क्या कहें, कहते इतना, और परिक्रमा चलती है और एक गाते हैं, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हमारा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। रानी का। यहाँ तो सब ऐसे ही कीर्तन करते हुए आनंद में सब बरसाने की और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। यहाँ का आनंद ही अलग है, तो सही में जो एक बार आता है तो थोड़ा बहुत तो दीवाना हो ही जाता है, बाद में भूल जाते हैं, वैसे अलग बात है, पर सही। तो इसीलिए यहीं विराम देते हैं, बहुत हो गया आज तो। हम शिक्षाष्टकम हो ही नहीं पाया। मैं सोचा था तीसरा हम सुनने वाले थे, क्या श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। वो कैरव जो है, वो चंद्रिका जो है चंद्रमा है। मैं बस हिंट दे देता हूँ। कैरव एक वाइट लिली ब्लॉसम इन द नाइट, वही कैरव। और क्या शुभ 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 वितरण करता है वो हम सुनेंगे। बस आज यही है क्योंकि पिछली क्लास में हमने वो मंजरी भाव का वर्णन किए थे, तो आज हमने आपको सामने कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत से आपको प्रमाण के साथ बता दिया कि कैसे क्या देने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए थे। भक्तों, कब पढ़ेंगे राधा रस सुधा निधि, ओहो कब पढ़ेंगे गोविंद लीलामृत, कब इन लीलाओं में आस्वादन करेंगे, नाम जप के साथ इन लीलाओं का मिश्रण हो, तब ना हम उसके चिंतन में रहेंगे। am I राइट? राधा देवी माता, तुंग विद्या माता, सही है ना? प्रभु जी, प्रभु जी एक जिज्ञासा थी, करूँ क्या? हाँ हाँ। जैसे हम मेरे पास मतलब वो गोपियों का डे, उम्र, उसका पहरवेश, उसका लाइटिंग, वो सब है, तो मंजरियों का नहीं है। जैसे उनकी उम्र में से तो कम होंगी, ऐसा मैं अंदाज लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है उसका। क्योंकि जो सब आज लीलाएं सुन रहे हैं कि समकक्ष वो सब है, उसके लिए उस राधा रानी थोड़ा संकोच भी करती है। मतलब मंजरिया जैसे हम बच्चों से संवरम नहीं करते, इस हिसाब से कुछ होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल वही आप जो कह रहे हो वही। मंजरियाँ उम्र में छोटी हैं। देखिए श्रीमती राधा रानी की जो 14 साल कुछ महीने हैं, तो विशाखा सखी उनके समान है, ललिता सखी थोड़े अधिक हैं, चित्रा चंपकलता कुछ कम है। तो ये अष्ट सखी और सखियां हो गए। पर जो मंजरिया है ना, वो उनका उम्र है ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 10-11 साल का, मतलब सखियों से 4-5 साल छोटी। और इतना ही नित्य उनका आयु जो है इतना ही रहता है, 10-11 साल का ही। इसलिए तो राधा रानी हमेशा पास आसपास में ही वो रखती हैं, और इनको भी अच्छा लगता है कि वो, जैसे आपने सुना, क्या वो राधा स्नेहाधिका, ये है वो मंजरी जिनके लिए राधा रानी प्रमुख हैं। और राधा रानी के अनुगत्य में श्री कृष्ण अगर बुलाए भी ये जाएंगे नहीं। सुन रहे हैं ना? श्री कृष्ण बुलाएंगे या किसी भी, ये नहीं जाएंगे जब तक श्री जी की ओर देखेंगे, उनकी दृष्टि कटाक्ष है ना, कृपा कटाक्ष जब होती है तब ये कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं।
इनके लिए सब कुछ यही है। सही बात है। आज हेमरूप राधा मुझे पूछ रही थी माता श्री कि गौरांग महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, तो भक्तों यही तो है। आज इसलिए हमने चर्चा किया था कि जब हम महाप्रभु की लीलाओं को, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि पढ़ेंगे, तब जाके राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएंगे, आस्वादन कर पाएंगे। यही देन है महाप्रभु का। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट संबंध है। मतलब ठीक है। प्रभु और जी, कुछ? बहुत सुंदर प्रभु जी। हरी बात। जैसे हम जानते हैं कि रामानंद राय अर्जुन है हाँ सुचित, तो ये कितना मतलब, मैं मेरे बेटे को कुछ बता रही थी तो वो बोल रहे थे कि उनको कितना अच्छा लगता होगा कि गीता का उपदेश आपने मुझे दिया, अब मैं आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, वो भी आपकी कृपा से। तो रोल मतलब वो हंस रहा था कि वो रोल बजाना कितना अच्छा लगता होगा दोनों को, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय को, ये सब जी। लीला में रसपान कितना अच्छा करते होंगे। हाँ, तुंग विजय माता, इसमें और एक मैं आपको जोड़ता हूँ, आपने जब कह ही दिया। गौर पार्षद में कई ऐसे पार्षद हैं जिनमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पार्षदों का मिश्रण है। जैसे ये आपने कहा रामानंद राय, उसमें देखिए, अब मैं गिना रहा हूँ। सबसे पहले तो वो विशाखा सखी है। उसके बाद आपने जैसे कहा अर्जुन, पांडवों के अर्जुन भी कुछ अंश हैं। इसके बाद अर्जुन सखा भी है वो, जो कृष्ण के द्वादश सखा है ना, उनमें जो अर्जुन सखा है, एक सखा का नाम है, वो अर्जुन सखा भी है। 4 है। और एक कौन है? प्रभु जी, आपने लिखवाया हुआ है, पहले लिखा हुआ है, 4 5 5 है मेरे ख्याल से। इतने 4 तो है, 4। 4 है। रुकिए बोलता प्रभु हूँ। जी, प्रभु जी, एक सेकंड। विशाखा सखी, अर्जुन सख, पांडवों के अर्जुन, अर्जुन सखा, और एक कोई ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। 4 हैं, चारों का मिश्रण है ऐसे। इसलिए कई पार्षद हैं जिनमें, जैसे देखिए, एक प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई वैकुंठ बिहारी का उपासक है, कोई रघुनंदन का उपासना करते हैं, कोई द्वारकाधीश, कोई मथुरा बिहारी की उपासना करते हैं। क्या वो साधक गोलोक वृंदावन के लिए भी वो प्रयास कर सकते हैं, या उनको सिर्फ वैकुंठ में ही जाना है, या उनको सिर्फ सिर्फ अयोध्या में ही जाना है, या वो द्वारिका मथुरा में नहीं? गोलोक वृंदावन के लिए तो राग भक्ति चाहिए। गोलोक वृंदावन के लिए तो राधा कृष्ण की उपासना चाहिए। तो क्या है उसका उत्तर, बताओ। देखो, इसका उत्तर ऐसा है। हेमरूप राधा माता, प्रश्न समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं? एक बार रिपीट कीजिए प्रभु जी। अर्थात कोई साधक रघुनाथ के भक्त हैं, बरादेव के भक्त हैं, नृसिंहदेव के भक्त हैं, या श्री कृष्ण में भी द्वारकाधीश के भक्त हैं, और मथुराधीश के भक्त हैं, तो क्या ये साधक चाहे तो गोलोक वृंदावन में भी प्रवेश कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न है। कर सकते हैं। तब तक कांचन माधवी माता जी कृपा से कर सकते हैं, यही है ना? हम्म। आपकी कृपा से कर सकते हैं ना? नहीं, देखो, जिस प्रकार से साधना होती है, साध्य भी वही होगा ना। बिल्कुल, आप, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये संभव नहीं है। अगर कोई राम रघुनाथ का भक्त है तो वो तो अवध ही जाएंगे ना। कोई नृसिंह देव का भक्त है, या कोई मथुरा बिहारी या द्वारकाधीश के भक्त हैं, तो उनका डेस्टिनेशन तो वही होगा ना। बिल्कुल सही बात है। किंतु अभी जो कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनेंगे, हैं? उनकी स्वामी की कृपा से वो जा सकते हैं, जो उनका लक्ष्य है। जैसे राम उनका वो है, राम जी है उनके स्वामी, तो उनकी कृपा से वो जा सकते हैं।
कृपा तो आपने अच्छी बात बताई तुंग विद्या माता, लेकिन किसी और की कृपा से। एक उदाहरण देता हूँ आपको, सुनिए। बात यह है कि ये जो गोप कुमार की कथा आप सुनते हो बृहद भागवतामृत में, गोप कुमार अपने गुरु मंत्र के द्वारा ऊंचे से ऊंचे लोगों को गए, शिव लोक में गए, फिर वैकुंठ लोक में भी गए। वहां भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उनके जो आराध्य हैं उनको वहां वो प्राप्त नहीं हुआ। पर वहां वैकुंठ लोक में क्या हुआ सुनिए। वैकुंठ लोक में विष्णु दूतों ने कहा, तुम इतने अच्छे मतलब यहाँ खुशी हो, प्रसन्न, सबको सब तुम्हारे आराध्य देख रहे हैं, फिर भी तुम हृदय से प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो वो कह रहे हैं, मैं श्री हरि नारायण विष्णु को तो प्रणाम करता हूँ, संताकारम भुजंग शयनम, ऐसे, परंतु मेरे हृदय में ऐसा है जैसे मानो कोई अभाव हो। मैं जिस स्वरूप को ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ है, वो कैसे मिलेंगे? तो ये विष्णुदूत कह रहे हैं, तो लिखा है बृहद भागवतामृत में, विष्णुदूत कह रहे हैं गोप कुमार को, तो वो स्वरूप के लिए तो तुम्हें वैकुंठ में नहीं मिलेंगे, तुमको फिर से भौम वृंदावन में आना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, और साधन भी बताते हैं। भौम वृंदावन, तुम्हारे गुरु जी ने जो मंत्र दिया है ना, जो गोपाल गायत्री मंत्र 10 अक्षर, उससे तो तुम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन दूसरा होमवर्क नहीं किए, इसलिए तुम संतुष्टि नहीं हो। और दूसरा होमवर्क क्या करना है बता रहे हैं तुम्हें, फिर से जहां से आए हो वहां पृथ्वी लोक के भौम वृंदावन में जाना है। गोप कुमार है कहाँ से, गोवर्धन से थे। इस भौम वृंदावन में आके क्या क्या करना है बता रहे हैं। महामंत्र का संकीर्तन करना है, ऐसे एक। दूसरा, भागवत के 10वें स्कंद पढ़ना है, और श्री कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करना है, और ऐसे प्रेमी भक्तों का संग करना है। तो ये 3 कार्य उनको बताए गए, और एग्जैक्टली ऐसे हुआ। गोप कुमार, इवन आफ्टर गोइंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नो वन कम्स बैक। पर फिर वो वापस आए भवन वृंदावन में, उन्होंने नाम संकीर्तन किया, भागवत के 10वें स्कंद पढ़े, और ऐसे प्रेमी भक्तों का संग किए। तब इसी भौम वृंदावन में ही वो गोलोक वृंदावन प्राप्त हो गए, कहीं जाना नहीं पड़ा, गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर गए वो। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जी ये लिखते हैं बृहद भागवतामृत में कि ये विशेषता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, कि महाप्रभु की लीला में प्रहलाद महाराज से लेके विभीषण से लेके सभी लीलाओं के सारे पार्षद आ गए। ये केवल महाप्रभु की कृपा है, ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है कि कोई दास्य रस में है, कोई सख्य रस में है, कोई राम जी के उपासक हैं, कोई रघुनाथ जी के उपासक, कोई नृसिंहानंद ब्रह्मचारी हैं, कोई नृसिंह देव के भक्त हैं, पर सभी को महाप्रभु ने अपनी कृपा से गोलोक वृंदावन का एक्सेस दे दिया। हरि बोल। बोल हरि बोल। यही विशेषता है। क्यों कहते हैं कि माता श्री अभी गा रहे थे कि यदि गौर ना होए थे, ये ना पहले था, वो पता नहीं आगे कब आएगा। ये जो समय चल रहा है, गोल्डन पीरियड हम सब के लिए। प्रभुपाद कहते हैं जस्ट 500 ईयर बैक, ज्यादा समय नहीं है, और हमें वो महाप्रभु की कृपा एक्सेस है कि हम प्राप्त कर सकते हैं महामंत्र के द्वारा, कि किसी भी स्वरूप के उपासक भले क्यों ना हो। क्या आप बताइए, आपने तो चैतन्य लीला अपने गुरु महाराज से बहुत सुना हो, बताइए गौर लीला में हनुमान जी है कि नहीं, बताओ कौन है? मुरारी को मुरारी मुरारी को को गौर लीला में प्रहलाद महाराज मुरारी है कि नहीं? है। कौन है वो? वासुदेव दत्त, है ना? सभी भगवत पार्षद गौर लीला में महाप्रभु ने एकदम दुकान खोल दिया, सब आइए। और जो महाप्रभु को अनुसरण किए, उनका एक स्वरूप में तो वो हनुमान जी अयोध्या में है, और एक स्वरूप में मुरारी गुप्त के रूप में श्वेतद्वीप में है। और श्वेतद्वीप और वृंदावन अंतर नहीं है। जो नवद्वीप में, जो साधक नवद्वीप में, जो जीव नवद्वीप श्वेतद्वीप को प्राप्त करते हैं, वही वृंदावन हम प्राप्त करेंगे, है ना? तो इसलिए भक्तों, ये जानना बहुत आवश्यक है कि महाप्रभु श्री चैतन्य के
को भक्ति करके, उनके उनके शिक्षाओं को पालन करके ही हम राधा रानी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक है, दोनों एक ही है, गौरांग और एक गौरांगी। ठीक है, समय हो गया ठाकुर नरोत्तम को। प्रभु जी, हाँ जी। प्रभु जी एक प्रश्न था कि सभी सखियां, जो सभी मंजरियां हैं, सभी सखियों को असिस्ट करती हैं या पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक मंजरी एक सखी को असिस्ट बहुत करती अच्छा है? प्रश्न। देखो ऐसा है, मैं आपको हमारी कुछ गिने चुने बोल देता हूँ। राधा कृष्ण की सेवा में सर्वप्रथम ललिता सखी है, और भी हैं, अष्ट सखी हैं। तो ललिता सखी के अनुजाई हैं श्री रूप मंजरी, और श्री रूप मंजरी के फिर लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी, और फिर लवंग मंजरी से ऐसे करेंगे तो फिर क्या स्वरूप है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो श्री रूप गोस्वामी के पाद के ही स्वरूप माना जाते हैं। और फिर ऐसे ऐसे करके हम अ, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और प्रभुपाद, तो हमारा जो धारा है ना, याद रखिए रूप मंजरी। उसी प्रकार से आप अगर राधा रमण मंदिर में जाएंगे तो उनका जूथ, इसीलिए जूथ कहते हैं, अलग अलग जूथ। तो राधा रमण मंदिर के जो हैं, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना, वो कौन है, गुण मंजरी। तो ये गुण मंजरी किसके असिस्टेंट है, विशाखा सखी के। तो विशाखा सखी के गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उनके शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य, और उनके शिष्य हैं रामचंद्र कविराज। तो ये एक धारा है। तो आप जो कह रहे हैं ऐसे ही होता है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भक्तों, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, याद दिलाता हूँ कि साधना को कैसे और हम अच्छी तरह से कर पाए, अपराधों से बच के। तो आप सबको फिर से रिमाइंडर है, माधुर्य कादम्बिनी कोर्स को एनरोल कर लीजिए, जो कि अति शीघ्र जनवरी से शुरू होने जा रही है। एवरी फ्राइडे 4:30, 4:30 बजे। तो आप लोगों को लगता होगा ठाकुर नरोत्तम को, आप प्रभु जी सुटेबल टाइम नहीं है, वो थोड़ा सुटेबल टाइम नहीं है, पर पवित्र गोपिका जो है वो करेंगे, उसमें तो मिलने सुटेबल नहीं रह पाएगा। अगर उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी तो डेफिनेटली फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुना करूंगा। जरूर जरूर आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो आप लोग एनरोल करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ जी अगर बहुत सुइटेबल टाइम नहीं है तो हम टाइम चेंज कर सकते हैं। एक दो सेशन होने दीजिए, सबसे पूछेंगे सुइटेबल टाइम क्या है, तो हम टाइम चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा है कि फिर यही विराम देते हैं। मैं तुम रजिस्टर किया तूने? हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। क्या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है? नहीं, फिर बलराम से देव के- मैं चेक करता हूँ लिंक को, और फिर ग्रुप में शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। हो जाएगा, कई लोगों ने किया है ना, हेमरूप राधा माता। हाँ और प्रभु जी हो रहा है। हाँ प्रभु जी, और दूसरा वो भक्ति वैभव हिंदी में स्टार्ट हो रहा है आपका? हाँ, एक एक बैच शुरू हो रहा है जनवरी से, इसलिए तो इसको जनवरी से। फ्राइडे रखे हैं। आपका ओके। भक्ति वैभव से ये अलग आपका है। आपका ना, भक्ति वैभव तो अलग है, भक्ति वैभव में मुझे ज्वाइन करना है हाँ, इसीलिए। मतलब भक्ति वैभव करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीकली वंस है, 1.5 आवर। हाँ। और बस इसको श्रवण करना है, और लास्ट में थोड़ा इसको छोटा सा कुछ मौखिक ऐसे। जो ठीक लोग है। ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, वो लोग ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिए, आप अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो फिर प्रभु जी कुछ करेंगे उसका। हाँ हाँ, आप मैसेज डालिए, ताकि हम कुछ लिंक में कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो क्या है, हम बता सकते हैं। ठीक है। ओके। तो प्रभु धन्यवाद। जी, हाँ, सोमवार को प्रभु जी मिलेंगे। प्रभु जी, आपने जिसमें से आज चैतन्य चैतामृत में से पढ़ा था, वो वही है जो प्रभुपाद वाली बुक है? वो तो अलग लग रही थी मेरे को तो, अमृत भाष्य और वो सब। पीछे ही पड़ जाते हैं, हाय राम। हाँ। आप लोग इतने चतुर कब कब से हो गए?
और ये भी आपकी चाहिए, कृपा वो हो। भी चाहिए। हाँ, ये चैतन्य चरितामृत में तो अमृत प्रवाह भाष्य नहीं है, मैंने पढ़ा है, ये मध्य लीला फोर्थ तो बुक में हूँ मैं, वो तो नहीं है लेकिन प्रभु जी, अमृत एक एक प्रवाह एक एक भाष्य तो श्लोक नहीं में है। क्या आपको मिल रहा है वो अलग से ऊपर उन्होंने हम्म, बताया हुआ है कि इसमें ये है, इस श्लोक में ये है। ये नायक ये तो नायिका बोल की सेवा तो सारी पढ़ी है मैंने, ये 25-16 जो है, लेकिन अमृत प्रवाह भाष्य तो नहीं है। क्या करें मॉनिटर माता, क्या प्रभु जी करें? का सस्पेंस खोल दिया। प्रभु देखो जी आपने आचार्य की कमेंट्रीज बताई ना उसमें। देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे बीबीटी प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य चरितामृत लिखे हैं ना, उसमें भी है। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था तो उसमें भी है। और मेरे पास क्योंकि चैतन्य चरितामृत हिंदी नहीं है, तो फिर ये जो अलग है, ये गौड़ीय मठ से है, नेट से डाउनलोड किया मैं, प्योरभक्ति.com उससे। मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, जी। पर मैं क्या है कि सभी लोग पता नहीं इसको क्या सोचेंगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। हमारे परंतु पास तो है ना। प्रभु जी हाँ, किताब मिल जाएगी खंडेलवाल पे? हाँ खंडेलवाल से मिल जाएगी। और हाँ, आप जब बता दिए हैं तो मैं बता रहा हूँ, आपके पास अगर डिवाइस है, देखो एक तो आपके पास स्मार्टफोन है या टैबलेट है, तो आप उसमें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं। देखा आपने, आपके सामने स्क्रीन में मैं हाईलाइट कर रहा था, देखा ना आपने? देखा? कई कलर भी हैं, आप कह उसमें रहा है ना। कौन सा पॉइंट है हाईलाइट कर सकते हो। तो नोट कीजिए, वो ऐप्स का नाम है पॉकेट बुक। पॉकेट बुक है ना, क्या है? प्रभु जी मेरे को तो किताब का नाम बता दीजिए, मेरे से पॉकेट पॉकेट बुक नहीं पढ़ी जाती। नहीं नहीं, आप पहले नोट तो करो, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आईपैड है या टैबलेट है पढ़ने के लिए, तो आप ये ऐप्स डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है पॉकेट बुक। और इसमें आप कोई भी बुक रीड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में। और उसमें सुविधा ये है कि आप जहां छोड़े थे वहीं से शुरू होगा, हाँ वो सब हमारे पास है। है ना? और दूसरा है